दोस्तों नमस्कार। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कक्षा 10वीं गणित का अध्याय 9 का महत्वपूर्ण 5 अंकीय प्रश्न। यह हमारा चौथा पाठ है। इसमें भी हम 2 प्रश्न को करेंगे। तो बिना समय गवाए शुरू करते हैं। कहता है प्रश्न संख्या 6 कि किसी मीनार के आधार से पहाड़ी की चोटी का उन्नयन कोण 60 डिग्री है और पहाड़ी के आधार से मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री है। यदि मीनार की ऊंचाई 50 मीटर हो तो पहाड़ी की ऊंचाई ज्ञात करें। मीनार की ऊंचाई दिया गया है और पूछा है पहाड़ी की ऊंचाई। तो इसका हम डायग्राम यहाँ पर बनाते हैं, एक रफ डायग्राम, तब समझ में आएगा बेहतर। चलिए, कहता किसी मीनार के आधार से पहाड़ी, मान लेते हैं फिलहाल ये हमारा मीनार है, ये पहाड़ी। अभी हम कुछ नहीं मानेंगे कौन बड़ा है कौन छोटा है। अब बोला है मीनार के आधार से, ये CD हम मान लेते हैं मीनार तथा AB जो है पहाड़ी मान लेते हैं। मीनार के आधार से, मीनार का आधार हमारा यहाँ पर हो जाएगा D पर। पहाड़ी की चोटी का उन्नयन कोण 60 डिग्री है, ये उन्नयन कोण 60 डिग्री है। और पहाड़ी के आधार से, पहाड़ी का आधार ये B हो गया। इससे जो है मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री है, इससे मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री है। तो अब हमको ये बताइए कि इसमें बड़ा कौन होगा। तो हम बताए थे बेसिक में कि जितना उन्नयन कोण अधिक होगा उतना वो बड़ा आकृति बनेगा। तो 60 डिग्री वाला मान हमारा जो है बड़ा होगा। तो ये हमारा हो गया बड़ा। ये तो हमारा पहाड़ी था कि नहीं था। तो पहाड़ी का ऊंचाई मान लेते हैं AB और CD जो है मीनार है, तो मीनार छोटा हो जाएगा। याद रखिएगा, जब भी उन्नयन कोण अधिक जिधर रहेगा वो वाला हमेशा बड़ा होगा। ठीक है, उम्मीद करते हैं क्लियर हो गया होगा। अब समझते हैं यहाँ पर। कहता है यदि मीनार की ऊंचाई 50 मीटर हो तो पहाड़ी की ऊंचाई, तो सबसे पहले हम मान लिए कि AB एक पहाड़ी है, ये A और B हमारा क्या है, पहाड़ी है, तथा CD एक मीनार है। आकृति से CD का मान दिया है 50 मीटर, न बोला था मीनार की ऊंचाई 50 मीटर है, तो CD का मान 50 मीटर दिया हमको। पूछा है पहाड़ी की ऊंचाई, मतलब ये AB। तो देखिए हमको ध्यान से यहाँ पर देखिए, 2 समकोण त्रिभुज बनता हुआ दिखाई दे रहा है। ये हम समझाते हैं कलर चेंज करके। पहला समकोण त्रिभुज CDB, ये वाला त्रिभुज, ठीक है, CDB ये बन रहा है। दूसरा समकोण त्रिभुज देखिए ABD, ठीक है, या DBA कहिए या ABD कहिए। 2 समकोण त्रिभुज बन रहा है कि नहीं बन रहा है। तो हमको यहाँ पर 2 समकोण त्रिभुज बनता हुआ दिखाई दे रहा है और दोनों में कॉमन क्या है, BD है। तो सबसे पहले जिसका मान दिया गया, ये छोटका त्रिभुज में 50 दिया गया है और ये एंगल 30 दिया है, तो इससे हम क्या करेंगे, BD का मान निकालेंगे। जैसे ये निकल जाएगा वैसे लंब और आधार से AB का मान निकाल लेंगे। ठीक है, तो आसानी से कर लेंगे इस तरह से। तो चलेंगे समकोण त्रिभुज CDB में, थोड़ा सा छोटा कर देते हैं। समकोण त्रिभुज CDB हमारा कौन है, ये CDB है छोटका त्रिभुज। ये लंब है, ये आधार है। लंब और आधार का रेशियो 10 से बनेगा। tan थीटा बराबर CD बटा BD। CD हमारा लंब और BD आधार। लंब बटा आधार होता है 10 का। और थीटा का मान दिया है इस त्रिभुज में CDB में 30 डिग्री। तो tan 30 बराबर CD का मान दिया है 50। ठीक है, तो 50 रख दिए, नीचे में BD है। अब इसको हल कर देंगे। तो tan 30 का मान हमारा होता है 1/√3, वो रख दिए, बराबर 50 बटा BD। कैंची वाला गुना करेंगे तो BD गुना 1, BD बराबर 50√3 मीटर। ये जो हमको कॉमन दिया हुआ था भुजा BD, ये निकल गया 50√3 मीटर। अब चलेंगे बड़का त्रिभुज ABD में। ये आधार है, ये लंब है, आधार और लंब से इसका मान निकाल लेंगे। तो पुनः समकोण त्रिभुज ABD में यहाँ पर हम इसका वैल्यू बैठा देते हैं, इसका मान निकाल लेते हैं 50√3 मीटर। फिर से लंब और आधार का रेशियो है तो 10 से बनेगा। tan थीटा बराबर लंब हो जाएगा AB, ये वाला मान, और आधार हो जाएगा BD, ये वाला मान। इस बार एंगल का मान मेरा बदल चुका है। एंगल इस बार थीटा हो गया इस त्रिभुज में, बड़का त्रिभुज में।
ABD में एंगल हमारा जो है 60 डिग्री हो गया है। तो tan 60 बराबर AB बटा BD का मान 50√3 दिया था, तो वो भर दिए। बस इसको हल कर देना है। tan 60 का मान होता है √3 बराबर AB बटा 50√3। √3 को √3 1/1 करके कैंची वाला गुना कर देंगे, तो AB गुना 1, AB हो जाएगा 50√3 गुना √3, ठीक है। तो √3 गुना √3 हमारा 3 हो जाता है, तो इधर 50 गुना 3 कितना हो जाएगा 150 मीटर। यही तो हमको निकालने बोला था पहाड़ी की ऊंचाई, तो पहाड़ी हमारा AB था, तो AB का मान निकल गया कितना 150 मीटर। ध्यान रखिएगा इसका जवाब क्वेश्चन बैंक में गलत दिया गया है, ठीक है। इसका सही जवाब हो जाएगा 150 मीटर, ठीक है। बढ़ते हैं अब अपने अगले प्रश्न की ओर। काफी बढ़िया सवाल और महत्वपूर्ण सवाल कह सकते हैं। अगला प्रश्न हमारा कहता है 7वां, कहता है भूमि से 60 मीटर की ऊंचाई पर एक पतंग उड़ रही है। भूमि से 60 मीटर की ऊंचाई पर एक पतंग उड़ रही है। पतंग में लगी डोरी को अस्थायी रूप से भूमि के एक बिंदु से बांध दिया गया है, ठीक है। भूमि के साथ डोरी का झुकाव 60 डिग्री है, यह मानकर कि डोरी में कोई ढील नहीं है, मतलब पूरा टाइट एकदम रस्सी है। तो डोरी की लंबाई ज्ञात कीजिए, डोरी की लंबाई ज्ञात कीजिए। और एक चीज यहाँ पर निर्देश में दिया है कि √3 बराबर 1.732 ले, तो रूट का मान हमको 1.732 लेना है। तो इसका हम एक कच्चा फिगर बनाते हैं, क्योंकि पक्का फिगर तो बना लिए हैं पहले। बोला है भूमि से 60 मीटर की ऊंचाई पर, मान लीजिए ये हमारा भूमि है, यहाँ से 60 मीटर की ऊंचाई पर एक पतंग उड़ रहा है। मान लीजिए ये पतंग है हमारा, इसका नाम दे देते हैं ए। यहाँ से भूमि से 60 मीटर की ऊंचाई पर ए नाम का कोई पतंग उड़ रहा है। पतंग में लगी डोरी का, पतंग में डोरी रहेगा न, अस्थायी रूप से भूमि के एक बिंदु से बांध दिया है। इस डोरी को भूमि के किसी बिंदु, मान लेते हैं ये C बिंदु से बांध दिया है। अब भूमि के साथ डोरी का झुकाव, ये भूमि हमारा है और ये डोरी है AC, इसके साथ इसका झुकाव दिया गया है 60 डिग्री यानी उन्नयन कोण। यह मानकर कि डोरी में कोई ढील नहीं है, डोरी पूरा एकदम स्ट्रेट है, टाइट है। हमको बोला है कि डोरी की लंबाई यानी AC निकालना है, यानी यही निकालना है डोरी का लंबाई। इसको मान लेते हैं B। समझ में आया? अब करते हैं हल। काफी आसान प्रश्न, ये 5 अंक में कैसे पूछ दिया है हमको भी आश्चर्य लगता है। तो सबसे पहले मान लेंगे, माना कि ए एक पतंग है, ए हमारा पतंग है जो भूमि से 60 मीटर की ऊंचाई पर उड़ रही है, तथा AC हमारा डोरी की लंबाई है। ये AC क्या है, डोरी की लंबाई है। तो आकृति से AB का मान 60 दिया है, तो वही लिख दिए AB बराबर 60 मीटर। तो डोरी की लंबाई यानी AC निकालना है, AC बराबर क्वेश्चन मार्क। तो देखिए ये लंब है, ये कर्ण है, कर्ण निकालना हमको। लंब और कर्ण का रेशियो किससे बनता है, साइन से। कोसेक से भी बना सकते हैं, दोनों से निकलेगा। तो हम यहाँ फिलहाल साइन से किए हैं, तो बता देते हैं साइन से हो जाएगा ये। छोटा ही रहने देते हैं। समकोण त्रिभुज ABC में साइन थीटा बराबर लंब बटा कर्ण होता है। तो ये हमारा लंब AB हो जाएगा, कर्ण AC हो जाएगा। थीटा की जगह 60 डिग्री दिया है, तो साइन 60 बराबर AB का मान 60 दिया था, तो 60 रखे हैं और बटा AC, ठीक है। अब इसको बड़ा करके हल कर देते हैं। साइन 60 का मान हमारा √3/2 होता है बराबर 60 बटा AC, ठीक है। यहाँ से हम कई चीज वाला गुना करेंगे, तो √3 गुना AC, √3 AC बराबर 60 गुना 2 120। यहाँ से ये √3 हमारा गुना में है, उधर भेजेंगे भाग में, तो AC बराबर हो जाएगा 120 बटा √3। अब देखिए नीचे में हम रूट को नहीं रखते हैं, इसीलिए रूट का हम परिमेयीकरण कर देंगे। तो हर का परिमेयीकरण करने पर, परिमेयीकरण करने के लिए क्या करेंगे, उसी संख्या से ऊपर नीचे गुना कर देंगे। तो 120 बटा √3 गुना √3 बटा √3। AC बराबर 120 गुना √3, 120 √3 हो जाएगा। नीचे में √3 गुना √3 हमारा हो जाएगा 3, 3 से खिलाएंगे 40 बार में, तो यहाँ से AC का मान हमको 40 √3 आ गया।
तो अगर हमको सवाल में नहीं बोलता कि √3 बराबर 1.732 लीजिए, तो हमारा यहाँ तक में जवाब क्लियर था। लेकिन सवाल में स्पष्ट बोला है कि √3 का मान 1.732 लीजिए, तो हम √3 का मान ले लेंगे 1.732। तो 40 गुना 1.732 जैसे गुना करेंगे तो आ जाएगा 69.28 मीटर। यही हमारा AC जो है डोरी का लंबाई था। अतः डोरी की लंबाई AC बराबर 69.28 मीटर। ये भी काफी बढ़िया सवाल है। इस तरह का प्रश्न 5 अंक में आपको देखने को मिल सकता है इस बार के एग्जाम में। तो उम्मीद करते हैं कि आपको बेहतर समझ में आया होगा। ठीक है, एक और आखिरी वीडियो इस पर हम बनाएंगे बचे हुए, जिसमें सारे प्रश्न कवर कर लेंगे। तो आज के लिए दीजिए मुझे इजाजत। अपना ख्याल रखें, बड़ों का सम्मान करें। जय हिंद, जय भारत।